जानना समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि जब इस तरीके के केसेस आते हैं। और सर क्योंकि आप भी एडवोकेट हैं तो मैं आपसे समझना चाहूंगी कि सर ऐसे में ऑप्शंस और क्या बच जाते हैं उन पीड़ितों के पास में। देखिए सुरभि जी, मैं बार बार आपसे बात कह रहा हूँ कि ये बात समझ ली। होता क्या है, देखिए हमारी न्यायपालिका जो होती है, जब वहां से कोई कानून निकलता है तो उसकी जिम्मेदारी जो है कार्यपालिका की होती है कि उसको फॉलो करें। पहले आप समझ लिए। और दूसरी बात, ये हमारे सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट बैठे हैं, जाहिर से उन्होंने मुकम्मल बात कर दी है। मैं तो उनके आगे तालिब इल्म हूँ, कुछ ना कुछ सीखूंगा ही। देखिए होता क्या है, मैं ये कह रहा हूँ, लड़कियों ने जो 10:90 पे जब फोन किया, जाहिर सी बात है जब लड़कियां मंदिराम पे सब आ गई तब एक्शन लिया गया। और जाहिर सी बात, जब लोग पकड़े जाएंगे, सुन ली पूरी बात पहले, जब लोग पकड़े जाएंगे, कुछ पकड़े गए हैं, जब पकड़े जाएंगे तो उनके पीछे राज निकलेंगे कि इनका ब्रेन वॉश करने में इनके किसके किसके पीछे हाथ था। ये सी इमरान साहब सिर्फ थे या शुएब साहब सिर्फ थे या सुरभि जी थी या वगैरह वगैरह। इनको जब पकड़ा जाएगा तब इनसे मालूम होगा कि इनके पीछे किन किन के हाथ थे, कौन लोग इन लड़कियों को बहलाने फुसलाने का काम कर रहे थे, या कहीं से बाहर से फंडिंग आ रही है या इस तरह की प्लानिंग करी जा रही है कि हिंदू बहन बेटी। सर ये जो आप मेरा नाम बार बार लेकर के और ये जो आप बात घुमा दे रहे हैं सर, ये मैं भी समझ पा रही हूँ, लेकिन सर मैं आपसे एक और सवाल अब इस पे पूछना चाहूंगी। सर मुंबई की नई पार्षद है सहर शेख जिनका नाम है, उनका एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल है सोशल मीडिया पर, जिसमें वो ये कह रही हैं सब हरा कर देंगे। सर इसका मतलब हम क्या निकालें? आप खुले मन से ये कहते हैं कि हम सब हरा कर देंगे। देखिए सुरभि जी, जहां तक आप उस पार्षद लड़की की बात कर रही हैं, तो वो अगर उसके मामला मंदिराम पर आ रहा है पूरे हिंदुस्तान में, तो उससे पहले एक धुरंधर फिल्म आई थी, अक्षय खन्ना की वजह से वो सुपरस्टार फिल्म हो गई थी, उसने करोड़ों रुपए कमा लिए थे। देखिए वो छोटी बच्ची है, वो कहने दी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जिस अंदाज से उसने बरगला के ये बयान दिया है, मैं उसकी मुखालफत करता। एक से सुन लिए, बात काटिए नहीं। देखिए फिर मैं किसी की बात बीच बोलता नहीं हूँ, अगर आपको बीच में टोकना हो तो फिर मत बैठाला करिए। आप बात मुकम्मल नहीं होती है। आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। सुन लिए सुन रहे हैं मैंने सुन। देखिए होता क्या है, मैं आपसे कह रहा हूँ, उसने जो बात कही मैं उसकी मुखालफत कर रहा हूँ। अब इससे बड़ा सबूत दूं आपको। होता क्या है, देखिए जिस तरह वहां पे अभी एक डिप्टी सीएम ने एक बात कह दी, वहां के महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने एक बात कह दी कि 125 जो है कारपोरेटर आ गए MIM के, ऐसा ना हो कि ये हिंदुस्तान का मामला बदल जाए। तो इस तरह के बयान को भी आप डिबेट रखा करिए। तो होता क्या है कि हम लोग, एक शुएब ने कोई बात करी तो आप मंदिराम पे ले आई, किसी रमेश सुरेश ने बात करी तो आपने उसको दबा दिया। वो लड़की की मुखालफत हो रही है तो कोई बहुत बड़ा मौलाना या हम जैसे लोग ने फेवर क्या बता दिया, उसकी मुखालफत हो रही है, होनी भी चाहिए। तो जाहिर सी बात उस पर भी मुकदमे लिखने की बात चल रही है। जब उससे कहा जाएगा कि तुमने इस तरह के बयान क्यों दिए, हरा कर देंगे, लाल कर देंगे, पीला कर देंगे, तो भी बताएगी कि किसके पीछे किसका हाथ है। इस्लाम में चीज की इजाजत देता है क्या? बिल्कुल इजाजत नहीं देता, नहीं देता ना। तो फिर इस चीज की शिक्षा, क्या आपको नहीं लगता इस चीज की शिक्षा, इस चीज की तालीम पहले से हर किसी को हर घर से ही दी जानी चाहिए? हर मौलानाओं को, मौलवियों को अपनी शिक्षा देते वक्त ये बताया जाना चाहिए कि अगर हमारे लड़के इस तरीके का कोई भी कृत्य करते हैं तो फिर इस्लाम से उन्हें बेदखल कर दिया जाएगा। क्या अगर इस तरीके की आप अगर शिक्षा देंगे, उन्हें बात कहेंगे, उन्हें डराएंगे, तो क्या उनकी मानसिकता इस बारे में ये फिट नहीं बैठेगी कि नहीं हमें ये काम नहीं करना है? ये आती कहां से है? देखिए सुरभि जी, मैंने हमेशा एक बात ये कही, आपने बिल्कुल सही बात कही, मैंने हमेशा एक बात कही, अपने आलिमों से भी कही, महंतों से भी कही, कि आप लोग मंदिर आम पर जो है आकर एक डिबेट दिए, अगर डिबेट से गुरेज करते हैं तो एक बाइट अपनी दीजिए। हाँ। और हर इंसान अपनी कौम के नौजवानों को समझाए, इस तरह की कोई बात ना करें जिससे कोई पूरी कौम को भुगतना पड़े। और जहां तक इस्लाम की बात है तो इस्लाम छोड़ दिए, कोई मजहब किसी मजहब के बारे में बुरा कहने को नहीं कहता है। मैंने हमेशा एक बात कही। तो इस तरह की जो बातें हो रही हैं, ये हमारी आपकी जिम्मेदारी, हमारे आलिमों की जिम्मेदारी, हमारे महंतों की जिम्मेदारी है, हमारे जो बड़े बड़े चर्च के लीडर है उनकी जिम्मेदारी है कि नौजवानों को समझाएं कि इस तरह की बातें ना करें। और कम से कम जब इस तरह के मामले, जैसे ये मामला चल रहा है मंदिर आम पर, तो यहाँ पे जाहिर सी बात, बिल्कुल सही बात आपने कही कि कोई ना कोई बड़े आलिम को आकर इसकी मुखालफत करना चाहिए और इसकी मजम्मत करना चाहिए कि इस तरह की बातें ना हो। तो कम से कम गवर्नमेंट को भी लगे कि कम से कम इस तरह के मामले जो आ रहे हैं तो उसमें समुदाय हमारे सपोर्ट उम्मीद हम आपसे हम कर सकते हैं कि सर आपके आसपास में कम से कम आपके नोन में जितने मौलाना मौलवी हो, आप उनसे भी अपील करें। देखिए इंशाल्लाह मैं जरूर करूंगा। आज भी मेरी 3 बजे मीटिंग है, मौलाना के साथ मीटिंग है इसी मैटर पर। तो मैं इंशाल्लाह मैं आपका नाम लेके बात कहूंगा। और मैं खुद चाहता हूँ इस हिंदुस्तान की जो गंगा जमने की तहजीब है कि हिंदू दिखाई दे, कि मुसलमान दिखाई दे, आंखें तरस रही कि इंसान दिखाई दे। तो मैं चाहता हूँ हर आदमी इस गंगा जमने की तहजीब को कायम रखे और इस तरह की हिंदू मुस्लिम वाली जो बातें मंदिराम पर आ रही हो ना हो। और मैं लड़कों की मुखालफत करता हूँ, उनको मंदिराम पर लाके सख्त सजा देनी चाहिए। और मेरे आलिमों को भी चाहिए कि आने मंदिर आम पर आके इसकी मुखालफत करें, जिससे एक पैगाम हिंदू मुस्लिम का अच्छा जाए।
ठीक है, अब आचार्य राकेश जी मैं अब आपके पास लौट रही हूँ। देखिए बहुत क्लियर है कि शोएब सिद्दीकी सर ने तो ये साफ साफ कहा है कि मैं जो हो रहा है उसके खिलाफ हूँ, जो आरोपी हैं उनके आरोप सिद्ध होते हैं तो उनके खिलाफ कठोर सजा सुनाई जानी चाहिए, एक संदेश लोगों के बीच में जाना चाहिए। अब मैं आप